नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती, साथ में 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आज देखेंगे आप तो अधिकारियों की, बेसिक के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग थी 3:30 बजे। और ये मीटिंग मुख्य रूप से देखा जाए तो कल होने वाले सीएम योगी जी की बैठक से पहले किया गया था। तैयारियां की जा रही थी और कल सीएम योगी जी की बैठक है बेसिक के अधिकारी, माध्यमिक और साथ में उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनके साथ में, जहां पर साथियों 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। 5% रिजर्वेशन का मामला है और इसी के साथ देखेंगे तो 30-33 का मामला है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है और सरकार का इसमें क्या डिसीजन होता है। 6800 की नियुक्ति आप सभी लोग देख चुके हैं कि माननीय न्यायालय से अंतिम आदेश के बाद ही सरकार या फिर विभाग कुछ इसमें करेगा। साथियों, आप सभी को जानकारी हो चुकी होगी कि 6800 का पक्ष रखने के लिए प्राइवेट काउंसिल जो है परिषद हायर कर रहा है। और चूंकि एजी महोदय है नहीं, और इसके पहले भी आप देखेंगे तो एजी महोदय 6800 के फेवर में नहीं दिखे थे पूरी तरह से। हालांकि कई बार पक्ष ले भी रहे थे, लेकिन कई बार जो है ऐसा लगता था कि 6800 के फेवर में नहीं है। तो कुछ यहाँ पे जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के परिषद के अपने निर्णय भी होते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर प्राइवेट काउंसिल और उनकी फ़ीस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, यानी आपको जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और प्रयागराज, लखनऊ खंडपीठ, तो आपको एक बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है, सीनियर अधिवक्ता जो कि प्राइवेट काउंसिल के तौर पर 6800 का पक्ष रखने के लिए। बाकी साथियों, रावीर सिंह की जो याचिका है उसमें भी सीनियर अधिवक्ता रहेंगे इनके। 13,156 मामला हो चाहे 22,000 वाला मामला हो, सभी में आप देखेंगे 22,000 वाला मामला मतलब जो सामान्य वर्ग की याचिकाएँ बाद में डाली गई हैं। और आप सभी जानते हैं कि 69,000 में एक भी सीटें अतिरिक्त नहीं जोड़ी जा सकती है, भर्ती कंप्लीट कर ली गई। आदि आदि कई प्रकार के जितने भी आदेश हैं, जितेंद्र सिंह वाला, शिवम पांडे वाला या फिर और भी कई याचिकाएं, सबके बारे में हमने आपको डिटेल्ड में चीज़ें बता रखी हैं। तो साथियों, यहाँ पर 25 तारीख को जिस प्रकार से अभी तैयारियां लग रही हैं विभाग की, उससे यही लग रहा है कि 1 से 2 हियरिंग में, सुनवाई में ये मामला आपका क्लियर होने वाला है, 1 से 2 ही हियरिंग में। और जहाँ तक 6800 की बात है साथियों, तो आप सभी जानते हैं कि पहले से ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं कि ऐसे आरक्षित वर्ग के छात्र जिनको अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन उनको आरक्षित श्रेणी का ही ट्रीट किया गया एमआरसी होने के बावजूद, तो उनको जो है वहाँ पर ओवरलैपिंग के तहत वो सीटें मिलनी चाहिए थी, ताकि 27-21 में पूरा करने में जितनी सीटें यहाँ पर कम हुई हैं उन आरक्षण विसंगति की सीटों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि 27-21 आप कितने में पूरा कर रहे हैं। वीडियो को आप सभी पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो 68,500 वाले शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। और लगातार आप सभी के कमेंट आते हैं कि जो हमारा मुद्दा है उसमें क्या हो सकता है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अभी बात करेंगे उस पर। और यहाँ पर दोस्तों जो रावीर सिंह वाली याचिका है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ आदेश लगाए गए हैं और सभी ने अपनी तैयारी कर रखी है, कहीं कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं कुछ है। इसमें देखेंगे साथियों 2 पहलू। पहला पहलू तो ये है कि जो 90 से 97 के बीच में ओबीसी, एससी या आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उनकी ओवरलैपिंग न करवाई जाए, क्योंकि वो पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, चाहे आयु सीमा में, चाहे यूपी टेट में या अन्य जो भी चीज़ें हैं, ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरा यहाँ पर है कि जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 है, जिसके तहत जो है आपकी भर्ती में ओवरलैपिंग करवाया गया है, तो इसको ही चैलेंज कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि विभाग का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो रावीर सिंह वाली याचिका है, भले ही देखिए अभी तक ये याचिका पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब मामले निस्तारित होंगे तो सभी मामले आएंगे और सभी पर आर्गूमेंट होगा, सभी पर जो है पक्ष रखा जाएगा और सभी का पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट किसी अंतिम निर्णय, किसी अंतिम डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। और कोर्ट के अंतिम आदेश पर ही डिपेंड करेगा सभी की जो भी अपनी अपनी मांग है, याचिकाएं हैं उसका। तो साथियों, यहाँ पर क्या हो सकता है आगे, ये तो कोई नहीं जानता। इसकी भविष्यवाणी, जब भी मामला कोई कोर्ट में होता है तो उसकी भविष्यवाणी कभी भी नहीं किया जा सकता। जो भी प्रिडिक्शन होते हैं सही भी हो भी सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पर जो है सभी के लिए हो सकता है राहत भरी खबर। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है, जो 6800 के सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, उन पर सरकार का क्या स्टैंड होगा। तो आप देखेंगे कि उसमें जो है ये
पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें किस प्रकार से वो चीज़ों को बताएंगे। 6800 में 27-21 पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसको किस प्रकार से इसका पक्ष रखेंगे, या फिर जो 22,000 की या जो सामान्य वर्ग की याचिका है रावबीर सिंह वाली, ये सब इसमें उनका क्या पक्ष रहेगा, किस प्रकार से वो मामले आएंगे, तो किस प्रकार से उन मामलों पर वहाँ पे किस प्रकार से सरकार का जो है जवाब आता है उसमें। 13-156 में इसमें क्या हो सकता है कम्प्लीटली, चूँकि ये मामला अभी फाइनल हुआ नहीं है। और 323 वाली जो याचिका है वो भी इसी के साथ कनेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि इसमें 6800 की लिस्ट को एक तरह से डिनाई किया गया है और भी कुछ अमेंडमेंट या सप्लीमेंट्री अपील फाइल की गई है जिसमें 6800 को डिनाई किया गया है। तो ये सब अभी मामले ऐसे हैं कि जहां पर 6800 फाइनल होते होते ये सब मामले पहले फाइनल होंगे, तभी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। महेंद्र पाल एंड अदर्स वाली याचिका जब तक फाइनल नहीं होती तब तक आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सब कुछ रुका पड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे जो शासनादेश है वो 13-156 महेंद्र पाल एंड अदर्स के अंतर्गत ही 6800 की भी लिस्ट जारी की गई है। रावबीर सिंह वाली जो याचिका है ये भी आप देखेंगे 13-156 के साथ ही पहले कनेक्ट थी। लेकिन जब अब यहाँ पर विभाग की पहल होनी शुरू हो गई है मामले को निस्तारित करवाने के लिए, तो अब आप समझ लीजिए ऐसे कि ये 25 तारीख से जो है सभी परतें खुलने शुरू हो जाएंगी। यानी जो भी जिन मुद्दों पर अभी तक कोई बहस कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे सारे मामले जो है सामने आएंगे और सब पर जो है प्रॉपर बहस आप सभी को देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के मामला वही हुआ पहले से कि कोर्ट से ही सब कुछ होना था, तो फिर इतने समय तक समय क्यों अपना किया गया, कोर्ट से ही फाइनल होना था चीज़ें। इसके बाद देखिए साथियों, जो कल योगी जी की मीटिंग है उसमें आप देखेंगे तो रिक्त पदों का ब्यौरा और जो शिक्षण कार्य है उसको लेकर के वहाँ पर एक समीक्षा मीटिंग रखी गई है जिसमें बेसिक के और माध्यमिक उच्च के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 5% रिजर्वेशन वाला मामला है NCBC की रिपोर्ट है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि सरकार का जो डिसीजन होगा उसी के अनुसार चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी अगर आप देखेंगे साथियों तो 30-33 वाला मामला कोर्ट में है और इसी के साथ देखेंगे चाहे BEd टेट 2011 वाले अभ्यर्थी समायोजन की उम्मीद लगाए बैठे हों, चाहे 68,500 के अभ्यर्थियों की 5% हमें आरक्षण का लाभ मिल जाएगा तो हमारा चयन हो जाएगा, हम क्वालिफाइड हो जाएंगे 60 अंक पे। और इसी तरह से 30-33 वाले अभ्यर्थियों की सीटें खाली पड़ी है तो फिर सरकार यहाँ पर एक डिसीजन ले सकती है कि हमारी नियुक्ति इन पदों पर की जा सकती है। मामला डिवीज़न बेंच में हाई कोर्ट में, तो वहाँ से भी वही है कि सरकार का जो जवाब होता है उसी के आधार पर जो है केस आगे बढ़ते रहते हैं। 22,000 वाले आप सभी पता है कि 69,000 संपूर्ण समायोजन की मांग की जा रही है। और एक नई आपको चीज़ें कल देखने को मिली होंगी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जो बचे हुए पद होंगे हम उन पर नई शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट से साथियों आप सभी की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे के जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।